साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम लोग तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेश किए हुए ब्रह्मजाल सूत्र को क्रमशः देख रहे हैं। तो ये ब्रह्मजाल सूत्र को अभी तक हम लोगों ने 2 प्रवचन देखे हैं, अभी ये तीसरा प्रवचन है। आज हम इस ब्रह्मजाल सूत्र में आया हुआ मध्यम शील यानी कि मध्यम स्वभाव के शीलों के बारे में, गुणों के बारे में हम देखते हैं। हमने देखा था इसमें, इस ब्रह्मजाल सूत्र में, कि भगवान बुद्ध ने इस सूत्र की देशना कहाँ दी है? नालंदा। मतलब नालंदा फिक्स नालंदा नहीं है, राजगृह और नालंदा के बीच में एक कौन सी शाला थी? राजागार था। कौन सा था वो? जहाँ भगवान बुद्ध अम्बलट्टिका राजागार यानी कि जैसे रुकने की जो जगह बनाते हैं वो अम्बलट्टिका में। ओके, तो राजगृह और नालंदा के बीच के रास्ते पर आया हुआ जगह है। और ये उपदेश वैसे आरंभ हुआ क्योंकि सुप्पीय परिव्राजक और ब्रह्मदत्त मानवक भगवान बुद्ध के पीछे पीछे आ रहे थे, संघ के पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन ऐसे ही नहीं आ रहे थे शांति से। वो आ रहे थे, सुप्पीय परिव्राजक भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा था, धर्म और संघ की निंदा कर रहा था अनेक तरीके से। और ब्रह्मदत्त मानवक उसका शिष्य था, अंतवासिक शिष्य, वो अनेक तरीके से बुद्ध धम्म संघ की गुण वर्णना प्रशंसा कर रहा था। और इस घटना और इस बातों को लेकर उठा हुआ ये सूत्र उपदेश है। और भगवान बुद्ध इस तरीके से फिर आगे भी बताते हैं कि लेकिन ये निंदा और प्रशंसा, बुद्ध धम्म संघ की प्रशंसा होने से और निंदा होने से हम लोगों को प्रभावित न होने के लिए भगवान बताते हैं, है ना, उसकी सत्यता देखने के लिए बताते हैं। लेकिन जनरली ये पृथकजन व्यक्ति तो भगवान के छोटे छोटे गुणों को देखकर भी उसको बहुत बड़ा गुण लगता है ना। एक बार क्या होता है, बहुत सारे साधु लोग रहते हैं, साधु लोग मतलब वो संख्या में बहुत रहते हैं, और वो पूछते हैं तपस्या के बारे में, क्या भगवान सभी तपस्या की निंदा करते हैं या सभी मतलब तपस्या की प्रशंसा करते हैं? तो भगवान वहाँ पर बताते, तो उनके तपस्याओं का मार्ग बताते हैं, तो उनकी कोई ये विशेषता नहीं होती है, ये ऐसा तप करना है, ऐसा तप करना है ना, जो शरीर को या ऐसे मन को भी पीड़ा पहुँचाने वाला होता है। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे छोटे छोटे एक एक क्वालिटी को ये करते हैं, और ध्यान की पहली अवस्थाओं को भी अगर छूता है और कहते हैं कि ये तपस्या है ओरिजिनल। ओके, ऐसा कहने के बाद उनको इतना आश्चर्य लगता है ना। तपस्या बताते वो भी नहीं करते। और बात ऐसी है कि बाद में पता चलता है कि तपस्या मतलब एक्चुअल ओरिजिनल तपस्या कितनी महान है, नहीं करेंगे? तो फिर कहते हैं कि हमारे शिष्य परंपराओं से उसमें से इतना भी कर दिया तो वो सारे पूरे जम्बू द्वीप में फेमस बन सकता है, बोले बहुत लाभ सत्कार पा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये तो कुछ नहीं, उसका एक पत्ता भी नहीं है, बोलते अभी पेड़ तो शुरू भी नहीं हुआ है। ओके, स्टार्टिंग भी नहीं है। उसके आगे बताते बहुत ऊपर के अवस्था बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी तो भगवान की प्रश्न उनके लिए एक छोटा सा वो ये भी गुण भी बाहर के लोगों के लिए, पृथकजन के लिए बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि वो जनरली लोग वैसे नहीं होते हैं, है ना। जनरली लोगों का बर्ताव और अलग अलग तरह के मतलब बर्ताव रहता है, व्यवहार रहते हैं, तो उन व्यवहारों में
जब उससे अलग कुछ रहता है और उसमें कुछ अच्छाई दिखती है, तो उन अच्छाइयों को देखकर उनमें बहुत श्रद्धा तो नहीं, लेकिन कम से कम गुण तो, हाँ इसमें ये गुण है करके, ऐसा करके प्रशंसा करते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो जाता है इतनी सी बात पर। ऐसा भी होता है। तो ये जो बाहरी लोग भी हैं, तो भगवान के इन गुणों को देखते हैं तो भगवान में कुछ विशेष बात है करके विशेष प्रशंसा करते हैं कि भगवान तो ऐसा ऐसा नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए कभी कभी भगवान बुद्ध, एक दूसरा भी कोई एक व्यक्ति था, भगवान बुद्ध के प्रति इसलिए भी श्रद्धावान बना था कि भगवान सिर्फ मतलब अल्प भोजन लेने वाले हैं, मतलब बहुत, हाँ एक टाइम ही खाते हैं और हाँ वो थोड़ा सा ही खाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं ये श्रद्धा का कोई बड़ा कारण नहीं है। ओके, मैं तो कभी कभी आधा पात्र भी खाता हूँ, कभी कभी छोटा भी खाता हूँ, कभी कभी पूरा पात्र भर के भी खाता हूँ। ओके, और अगर ये गुण देखकर अगर मेरे शिष्य लोग मेरा सम्मान करते हैं, तो मेरे शिष्य लोग तो मेरे से भी ज़्यादा रुक्ष, कभी कुछ लोग तो ऐसा बहुत रुका छोटा छोटा भी खाते हैं, है ना। जैसा मिला वैसा रूखा सूखा खा के वैसा अपना दिन बिताते हैं, वो तो मेरे से भी ज़्यादा क्वालिटी वाले, फिर ऐसा हो सकता है फिर तो फिर उसको कन्फ्यूजन होता है कि हाँ ये गुण को देखकर तो ये नहीं करते होगे, है ना। तो लेकिन पृथकजन लोगों के लिए यही लगता है, यही ज़्यादा लगता है। हाँ, जैसे अभी देखिए मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, गांव के लोगों को, ये जो नग्न साधु होते हैं, अरे वो इनको कितना अच्छा है, कम से कम उनको अपने कपड़ों के बारे में भी कोई लोभ नहीं है, ऐसा सोचकर वो उनका गौरव करते हैं। और दूसरी एक बात होती है कि वो कितना कड़ी तपस्या करते हैं, शरीर को इतनी पीड़ा पहुँच, ठंड हो गर्मी हो चाहे जैसा भी हो, कितनी कड़ी तपस्या करते हैं, है ना। तकलीफ लेते हैं लेकिन शांति से रहते हैं। तो उनके छोटे छोटे गुणों को देखकर भी ये करते हैं। अभी कुछ लोग हैं ना, वो पैदल यात्रा निकालते हैं, है ना, और ख़ास करके उनके जो पैदल चलते हैं ना, अभी गाड़ियाँ हैं लेकिन अभी वो भी पैदल चलते हैं, लेकिन उनको देखकर भी उनके और बहुत लोग श्रद्धा दूर से ऐसे हाथ जोड़ते हैं, अरे ये लोग बहुत महान लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो जनरली लोगों में वो नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के भीतर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो उसमें अभी मध्यम स्तर की भी, अभी ये हो गए, पहले हमने देखे थे जो छोटे आकार में भी जो भगवान के गुण हैं, लेकिन अपने लिए छोटा नहीं है, भगवान में वही गुण, वही उसी गुणों में अनंतता भी है। एक श्रद्धावान व्यक्ति भी उस गुणों को बहुत बड़ा देख सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध उसमें अनंत देखते हैं। तो भगवान भी सचमुच वैसा ही है। ओके, तो एक पृथकजन व्यक्ति जितना देखता है उसके लिए वो चूलशील के रूप में ऐसा बताया है। ठीक है, तो अभी आता है मध्यम शील। मध्यम यानी मध्यम आकार के शीलों को लेकर, सदाचरण को लेकर आता है। तो भगवान कहते हैं यथावा पने के भुंतो समन ब्राह्मणा श्रद्धा देयानि भोजनानि भुंजित्वा। भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि यहाँ ऐसे बहुत सारे श्रमण ब्राह्मण होते हैं, जैसे मैंने उनकी व्याख्या जैसे बताई थी। जो श्रमण ऐसे होते हैं, श्रमण परंपरा में आते हैं, तो अपने काया वाचा मन से कोई अकुशल होने नहीं देते, उसका अकुशलों का जो भी है उसका दूर करते, उपशमन करते रहते हैं। और ब्राह्मण उन लोगों को कहते थे जो अपरिग्रही है, अपने पापों को, अकुशलों को हमेशा साफ करने का उपक्रम करते हैं। मतलब ऐसा है ना, अपने काया, जैसे कि जीव हिंसा का होता है तो हुई है, तो जीव हिंसा से प्रति विरत रहकर सभी प्राणियों को दयावान होकर उसका विशुद्धिकरण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से धोने का क्रिया हुआ करता था, और ऐसे वे ब्राह्मण लोग कहलाते थे। तो वे लोग श्रद्धा देयानि भोजनानि भुंजित्वा, अभी वे श्रमण, अभी दोनों ही जैसे कि बहुतांश पार्ट तो इसका है, कैसे बोले, सन्यासी जैसा, वो भिक्षा पर जीने वाले लोग हैं। तो यहाँ आता है श्रद्धा देयानि भोजनानि भुंजित्वा। श्रद्धा देय, अभी कोई अपना रिश्तेदार है या कोई भी अपना नेबर्स है, अगर हमें खाना जाए, ये लोग मेरा घर में खाना है, खाना खा लो, वो कोई ऐसा श्रद्धा से दिया गया नहीं होता है। या अपने घर का आदमी भी किसी को खाना देता है, दास को भी खाना देता है, तो वो कोई श्रद्धा से नहीं देता है, अरे यहाँ खाना पड़ा हुआ है खा लो बोलता है ना। तो श्रद्धा दे यानी क्या अर्थ होता है, जब लोग कर्म और कर्म के फल पर विश्वास करते हैं, अगर मैं ये दान दूंगा, इनको दान दूंगा तो मुझे फल, अच्छा फल मिलेगा, श्रमण ब्राह्मणों को मैं दूंगा तो मुझे फल मिलेगा,
ऐसी श्रद्धा रखकर वो देता है। देखिए हम लोग हर दिन जो खाना खाते हैं तो लोग अपने कमाई का जो हिस्सा है एक बाजू में करके हमें दान देते हैं। तो इस प्रकार के अभी मतलब क्या बोलते हैं, दूसरे लोग जो भोजन दान देते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, श्रद्धा होती है ना। और साथ में किसी किसी को लगता है कि हम लोग यहाँ जो धनवान ऐश्वर्यवान है, क्योंकि हम लोगों ने कभी कोई पुण्य किया था और हमें परलोक में भी ऐसे ही धन संपत्ति ऐश्वर्य मिलना चाहिए और इस कारण से हमें दान देना चाहिए, तो ये श्रद्धा रख कर देता है। लेकिन ये जिन श्रमण ब्राह्मणों को देता है वो लोग क्या देने के बाद क्या करते हैं, वो भोजन लेते हैं और भोजन लेने के बाद क्या करते हैं, ते एव रूपं बीज गाम भूत गाम समारंभं अनुयुक्ता विहरन्ति। ओके, लेकिन वो ऐसा भोजन करने के बाद में भी कुछ ना कुछ तो भी ऐसा जो बीज है, बीज गाम में जैसे पहले मैंने बताया था 5 तरह के आते, जैसे कि मूल बीज है, मूल में जैसे कि ज़मीन के अंदर भी जो बीज रहता है ना, जैसे आलू भी आता है, स्वीट पोटैटो भी है ना, और ऐसे तरह तरह के जो आते हैं वो वाले। खंड बीज है जो जैसे बरगद है, पीपल है, या ऐसा कुछ आता है ना, उदुम्बर है, तो उनके भी लकड़ी भी लगा ज़मीन में गाड़ दी तो आ जाती है। फल बीज है, फलों में जैसे कि गन्ने का फल है या गन्ना तो हाँ गन्ने का उस लेकिन उसका पीस वही आना ही उसका फल ही उसको लगता है ना। जैसे बांस का फल है ना, वो फल बीज है। अग्र बीज है, अग्र बीज कोई ऐसा पेड़ का कोई अग्र भाग भी ऐसा काट कर लगा देते तो वो भी लग जाता है। बीज है तो बीज तो जितना भी प्रकार है वो अलग। तो इस प्रकार के बीजों को उसको ये बीज गाम के रूप में आता है, तो उनको नष्ट करने में उनकी क्रियाएं होती है, दिन भर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या इसमें आता है भूत गाम में भी अलग अलग तरह के से हमने जैसे बोला था, तो जैसे कि भूत गाम उच्चति तत्व भूत गाम समारंभो पांचित्यवत्थु बीज गाम समारंभ कुक्कुटवत्थुनि वेदिता, मतलब जैसे दुक्कटवत्थुनि। भूत गाम में हमने क्या देखा था विस्तार देखो पहले। हाँ, एक जीव प्राणी, जैसे कि लोग विश्वास करते थे, कौन सा विश्वास करते थे, हाँ कि लोग घास फूस को एक बीज प्राणी बोलते हैं, इस कारण से वो भूतगाम इसको बोलते हैं। तो उसको भी भगवान बुद्ध के श्रावक कभी भी नष्ट नहीं करते। यानी कि हरा पत्ता है, किसी पेड़ को काटना है, घास फूस काटना, भगवान बुद्ध के श्रावक लोग नहीं करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के श्रावक लोग भूतगाम और बीज गाम को नष्ट करने वाले नहीं होते। लेकिन बाहर के श्रमण ब्राह्मण लोग श्रद्धा से दिए गए दान का भोजन का स्वीकार करने के बाद में वो इस तरीके से वो करते हैं, है ना। और बाद में आता है लेकिन इति एव रूपा बीज गाम भूत गाम समारंभा पटिवीरतो समनो गौतम। लेकिन वे पृथकजन लोग क्या करते हैं, अरे लेकिन ये जो श्रमण गौतम है ये लोगों के द्वारा दिया गया, श्रद्धा से दिया गया भोजन, अभी पहला वाला भोजन पहले भोजन को लेकर नहीं था, लेकिन अभी ये भोजन के साथ में है, क्योंकि आपको आपकी जो जीविका चलती है लोगों ने दिए हुए चीज़ों से, उसमें से भोजन है, वस्त्र है, शयनासन जो भी है। तो यहाँ भोजन को लेकर बताया गया है कि नहीं, लोगों के द्वारा श्रद्धा से दिया गया भोजन ग्रहण करने के बाद में, लेकिन श्रमण गौतम है ऐसा काम नहीं करते हैं, है ना। जैसे दूसरे लोग बोलते हैं तो श्रमण गौतम ऐसे नहीं करते हैं, है ना। बीज गाम भूत गाम को नष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, उनसे विरत रहते, दूर रहते हैं। इति वाहि भिक्खवे पुथुजनो तथागतस्य वर्णं वदमान वदति। इस पर भगवान कहते भिक्षु इसी प्रकार से
तथागत के इन गुणों को देखकर पृथक जन व्यक्ति भगवान की प्रशंसा करता है ना। फिर बाद में आता भगवान बुद्ध कहते हैं यथावापने के भवंतो समन ब्राह्मणा श्रद्धादेयानि भोजनानि भुंजित्वा ते एव रूपं सन्निधिकार परिभोगं अनुयुक्ता विहरन्ति। ओके, ये कहते हैं कि जैसे कि यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण है जो लोगों के द्वारा श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करके भोजन खाने के बाद में वे लोग ते एव रूपं सन्निधिकार परिभोगं अनुयुक्ता विहरन्ति। सन्निधिकार मतलब कुछ कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ों को मतलब ऐसे बटोरते हुए कुछ कुछ चीज़ों को मतलब ऐसे खाते हैं। ओके, तो उसमें से जैसे कि उसमें बताते हैं मतलब संग्रह करके संचित करके स्टोर करके कुछ बहुत सारे लोग खाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सन्निधिकार बोलते। तो कुछ भी चाहे चीज़ हो, भिक्षुओं का ऐसा नहीं होता है। भिक्षु लोगों के भिक्षा पात्र में जितना आता है उतना ही उसका संचित करना होता है। अभी उसको स्टोर करके नहीं रखा, अभी मैं इतना मिला मैं कल के लिए बाद में कुछ खाऊंगा। अभी कुछ मिलता है समझो एक्स्ट्रा वाला जो कल तक रह सकता है, तो वो क्या करते हैं अनुपसंपन्न व्यक्ति को देते हैं। जो स्टोर करने जैसा है तो वो सामने रख सकता है, फिर बाद में कल के इसमें वो खा सकता है ना। तो ऐसे जैसे कि अभी नमक है, जो भी है छोटा छोटा अचार आता है, तो वो क्या है सन्निधिकार वाला स्वभाव वाला है। दवाइयाँ है, कुछ दवा के रूप में आता है, तो घी है आदि आदि, तो ऐसे अलग अलग होता है। तो उसमें लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं होते हैं। जो श्रमण ब्राह्मण है, बाहर के श्रमण ब्राह्मण हैं, वो श्रद्धा से भोजन करने के बाद में ऐसे नाना तरह के जो अपने उपयोग में लाने वाली चीज़ों को वो बटोरने में इकट्ठा करने में अपना समय लगा देते हैं, जोड़ने बटोरने में लगते हैं। जैसे कि अन्न यानी भोजन है, पानी पेय वस्तु इसमें आता है, वस्त्रों को बटोरते हैं, उसमें आता है यान मतलब जो आने जाने के लिए जो काम आता है उसको भी बटोरना होता है। शैया यानी कि सोने के लिए जो बेड आता है उसको भी तरह तरह की बेड बटोरते हैं। सुगंधित द्रव्य है तथा और भी वैसे ही दूसरों चीज़ों को इकट्ठा करना मतलब उनका वो इकट्ठा करना उनका स्वभाव बनता है और उसी प्रकार के करते रहते हैं, है ना। ये कि जो मिलता है वो सारा चीज़ बटोरते रहते हैं। बाद में के काल में तो ऐसा आता है कि यहाँ तक कि समझो किसी आदमी ने किसी प्रोग्राम के लिए अगर कुछ चीज़ लाई समझो, तो जिन श्रमण ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता था कि वहाँ पर आई हुई हर एक अचेतन वस्तु बस सब उसकी हो जाती थी। मतलब यहाँ तक कि समझो यहाँ मैंने ये ग्लास रखा, ये पुट्टा ये रखा ना, वो भी उसी का हो जाता है, ठीक है। उसको पूजा भांड में आ जाता है उसका। पहले ज़माने में ये शुरुआत हो गई वो राजा के काल में। राजा के काल में ऐसा होता था कि वो किसी पर्टिकुलर प्रकार की पूजा किया करते थे, तो उस समय में डेकोरेशन के लिए हो चाहे जैसा जितना भी जो भी आता है, यहाँ तक कि कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी क्यों हो, वो सब उनका हो जाता था। सब लोग बटोर कर खा लेते, मतलब खाते नहीं उपयोग में लाते। तो जनरली ऐसे बाकी श्रमण ब्राह्मण करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, लोगों ने पुण्य की अपेक्षा से श्रद्धा से जो भोजन दान दिया होता है उस भोजन को ग्रहण करके इस तरह के काम भी करते हैं। लेकिन ये पृथकजन व्यक्ति देखता है कि यार ये लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन श्रमण गौतम ऐसे नहीं करते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ ऐसे बटोरने में अपना समय गंवाते नहीं है और कैसा प्रयास भी नहीं करते हैं। और इस तरीके से भगवान बुद्ध के इन गुणों को भगवान बुद्ध कहते गुणों को देखकर पृथकजन व्यक्ति प्रशंसा करता हुआ कुछ कहता है ना, कि हाँ भगवान ऐसे नहीं करते। तो ये भगवान बुद्ध के एक अच्छे गुणों में से एक है। उपसंपदा भिक्षुओं के लिए अभी जैसे जैसे आप लोग विनय भी सीखेंगे, तो विनय सीखते हुए भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो विनय बहुत सूक्ष्म सिखाए जाते हैं आप लोगों को। ओके, बड़े बनते जी हमारे किसी को बुला करके वो हाँ कुछ खाते पीते हैं, तो
हाँ वो भी है, लेकिन जैसे कि अभी हमारे पास ऑलरेडी समझो कल किसी ने फल दान दिए थे, लेकिन वो उपसंपन्न भिक्षु श्रामणेर उसको लेकर वो रख सकता है ना। लेकिन वो भोजन का समय जब आता है तभी वो श्रामणेर के द्वारा उपसंपदा प्राप्त भिक्षु वो खा सकता है, ले सकता है। ओके, लेकिन संघ को मूल करके एक संघ के नाम से अगर संघ ने मतलब जैसे एक टेबल पूरा है ये संघ के लिए है करके ऐसा किसी ने किया और उसको संघ ने सिर्फ टच किया है, समझो वहाँ चीज़ रखी है और यहाँ संघ के लिए है करके बोलकर ऐसा संघ ने एक्सेप्ट कर लिया तो उस पूरा संघ का बन जाता है। फिर हर एक वस्तु को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इस तरीके से भी है। उसको अलग अलग, जैसे थाई लोग क्या करते हैं कि लंबा सा एक कपड़ा रखते हैं, उस कपड़े में वहाँ कोने में कुछ चीज़ रखते हैं तो उस कपड़े के इस कोने में वो एक्सेप्ट करते हैं ऐसा और वो लेते हैं, वो संघ का बन जाता है। ओके, तो अगर कुछ संघ को दे भी दिए हैं तो वो श्रामणेर वो बाजू में रख देते हैं, लेकिन वो भिक्षु उपयोग में नहीं ला सकता है। बाद में जो अनुपसंपन्न श्रामणेर होता है वो जो उपयोग में लाने के समय में वो देता है। ओके, चीवर को भी उसमें अलग अलग होता है, मतलब सन्निधि इसमें अलग अलग इसमें कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि पेय वस्तुओं में भी आता है, वस्त्रों में भी आता है, कौन सा वस्त्र कितने समय तक रखना है आदि आदि, ये बाद में आप लोगों को सिखाया जाता है ना। वो भी जैसे ये यहाँ पर बिस्कुट है, नमकीन है, हम सुबह हाँ, तो वगैरह बनाते हैं तो उस समय लेते हैं तो हमारा दिल तो नहीं टूटता है। वैसे तो वो संघ के लिए आता है तो पहले तो हमें तो सम्मान के लिए ऐसे देखना होता है कि पहले जो उपसंपन्न भिक्षु है पहले तो हम कुछ खाद्य है तो पहले भगवान के लिए अलग बनाते हैं, बाद में उपसंपन्न भिक्षुओं को पूछते हैं, अगर उन्होंने नहीं लिया तो सामने उनको देना है, बाद में बाकी बच्चा भाग सब लोग मिलकर खाते हैं। जैसे अब यहाँ पर जैसे बिस्कुट अलमारी में रखे हैं तो इनमें से पूजा तो हो गई भगवान, तो फिर पहले अगर लेकिन पहला अग्र भाग है ना, जैसे संघ में जो भिक्षु लोग होते हैं तो उनको पूछना चाहिए है ना, और पूछ कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि समझो कि उनको खाने की इच्छा हुई और बाद में आप लोगों ने ख़त्म कर दिया तो है ना, तो उनको नहीं बचता है। नॉलेज में डाल के ही लेना चाहिए जी, भले आप नहीं खाएं लेकिन हमने आपको दिया कि गुरुजी मैं ये लेना चाहता हूँ तो आप हाँ, उसको आज्ञा देंगे वो तो भी हमारी होगी। नहीं, वो तो ऐसा करेंगे तो भंते लोग कभी नहीं कहेंगे ना कि ना नहीं मत खाओ करके मैं खाऊंगा। इसमें भी दो बातें हो गई ना, एक तो आपके नॉलेज में आ गया कि मतलब जैसे वो भेद तो मिट गया ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले अपने अंदर बोध होता अपराध का या कभी कभी होता है इस तरीके का। नहीं अपराध नहीं करना है वैसा वाला नहीं, तो हमें ये होना चाहिए कि हमें सामने वाले अग्र जो भाग है वो सीनियर व्यक्ति को देने का भाव आना चाहिए। अगर उतना भी नहीं सीखा हम लोगों ने तो हमने क्या सीखा है ना। अगर हम कुछ समझो यहाँ बैठे बहुत सारे लोग बैठे हैं तो हमने सबसे पहले सबसे जो बड़े बंत जी रहते हैं उनको पूछना चाहिए कि बंत जी पानी लेंगे क्या, बंत जी लेंगे क्या, और बाद में सबको बांटना चाहिए। ठीक है, तो बाद में कभी थोड़ा इधर उधर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सीनियरिटी के अनुसार जो है ना वो करना चाहिए। इसीलिए हमारे महामहिमा में ऐसा होता है, कोई भी चीज़ एक छोटा सा पदार्थ क्यों ना हो, समझो एक उदाहरण बताता हूँ कि एक छोटा सा एक टिश्यू पेपर है, अभी एक बीच वाले भंते जी को देना था लेकिन वो बड़े भंते से लेकर ऐसा जाते हैं, फिर वो बीच वाले भंते वो ले लेते हैं। वो उनको पता है बड़े भंते जी को उन्होंने नहीं मंगवाया था तो वो नहीं लेते जनरली, लेकिन धर्म यही है और धर्मानुकूल यही ऐसे करना होता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है ऐसे। और दूसरी बात गुरुजी जो हमारे समझ में आ रहा है हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे आप कोई चीज़ मान लीजिए है, मान लीजिए बिस्किट है, ये जो सन्निधिकार जो चीज़ें हैं उनको विनय के मुताबिक कैसे उपयोग में लाना चाहिए, लेकिन दूसरे इस मध्यम शील में ये पाठ भी आता है। जैसे दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसे करते हैं, भगवान बुद्ध ऐसे नहीं करते। इस प्रकार से पृथक जन व्यक्ति तथागत किन गुणों को देखता हुआ प्रशंसा करता है। फिर आगे भगवान कहते हैं यथा वा पने के भोंतो समन ब्राह्मण श्रद्धा देयानि भोजनानि भुंजित्वा। जैसे कि ये जो कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसे हैं जो श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद ते एव रूपं विसुक दर्शनं अनुयुक्ता विहरन्ति, और ते उस इस प्रकार के अलग अलग तरह के विसुक दर्शन यानी कि जिसमें राग द्वेष मोह बढ़ सकता है, ऐसे
विसुक दर्शन यानी कि जो गलत दर्शन होते हैं वो देखने में भी अपने आप को अनुयुक्ता मतलब लगे हुए रहते हैं। इधर तो भोजन ग्रहण करते हैं लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ देखने में अपना एंजॉय करते हैं। तो उसमें से आता है संयतिदंग, जैसे कि नच गीतंग वादितंग, कुछ नाच देखने के लिए अच्छा लगता है उनको, कोई गाने सुनने में, गाना जो गाता हुआ या सुनता हुआ देखना अच्छा लगता है। वादितंग, वाद्य बजाते हुए। पेखन, पेख यानी कि जो जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोई नाट्य बनाता है उस तरीके से, कोई आख्यान होता है, कोई स्टेज पर जाकर कोई पर्टिकुलर प्रकार के कुछ व्याख्याएं करते हुए कुछ कथाएं करता है ना। तो नाटक लीला मतलब उसको बोलते हैं कि आख्यान। पन्नी सरंग, पन्नी आख्यान को कहते हैं, कोई लीला प्रदर्शन करते हैं ना उसको बोलते हैं, मतलब जो अपना कुछ बातों से कुछ बातें, बड़ी बड़ी बातें, कुछ कथाएं करते हैं। हाँ, पानी सर मतलब जैसे कि कुछ उनके साथ साथ में तालियों के भी धुन बनाकर उनके साथ में करते हैं ना। वो आजकल इधर तो नहीं है लेकिन खास करके वो कुछ इधर के मुस्लिम देश के लोग कैसे करते हैं, ज़्यादा तालियों के साथ में म्यूज़िक बनाते और उसको साथ देते। उसको आप लोगों ने कभी देखा तो नहीं होगा, सुना तो होगा कम से। हाँ, जैसे गज़ल के साथ में बोलते हैं, नहीं वैसा वाला नहीं, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर की रहता है उसके साथ में पानी हाथ के बजाकर, नहीं हाथों से ताली बजाकर जो एक म्यूजिक की तरह धुन बनाते हैं। हाँ ठीक है, वैसा वाला। तो वैसे करने में लगते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आता है मतलब घड़े की तरह जो तबला, घड़े की तरह जो वाद्य रहता है उसको बजाता है, तबला बजाना है। गीत मंडली है, लोहे के गोली का खेल है वो भी खेलते हैं, बांस का खेल है ना। और भी इसको एक मिनट, इसको बोलते हैं कुंभथूनंग शोभनक चंडालंग वंशंग धोवनंग हाथी। तो अलग अलग वंश धोने कुछ तो भी एक पर्टिकुलर प्रकार का ये है, मतलब स्नान आदि करना का जैसा या कुछ तो भी हो सकता है। और हस्ती युद्ध, हाथियों का युद्ध करने में लगते हैं। अश्व का युद्ध है, क्या बोलते हैं उसको, काला गाय की तरह दूध देने वाला भैंस का युद्ध है। भैंस में जो नर रहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, भैंसा का युद्ध है। हाँ, वो गाय का जो बैल होता है, बैल का युद्ध है। हाँ, बकरी का युद्ध है। और मेंढे यानी कि जो मेंढों को भेड़ बोलते हैं, भेड़ का युद्ध है। मुर्गी का युद्ध है ना। वट्टक यानी कि वो छोटा एक हाँ तीतर पक्षी रहता है, उसका युद्ध है। दंड युद्ध यानी जो ऐसा ये करते हैं कुछ तो है ना, हाथ जैसे कुश्ती भी बोल सकते हैं उसको। दंड युद्ध है। मुष्टि युद्ध यानी कि जैसे बॉक्सिंग वाला भी है उसमें, है ना। निबुद्धंग का उसमें आता है हाँ, लाठी का खेल है। मुष्टि युद्ध, कुश्ती है, मारपीट के जो मुष्टि खेल है। सेना है, सेना लड़ाई मतलब सेना के बारे में भी कुछ ये करते हैं। सेना व्यू को मतलब कैसे किस तरह के जो व्यू बनाते हैं, यानी लड़ाई करने के जो व्यूज़ बनाते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आता है लड़ाई की जो चाल, किस अलग अलग तरह की चालें भी चलाना सीखते हैं। तो इस तरह से एव रूपा विसुक दर्शना, अगर वो नहीं करते हैं तो भी अलग अलग तरह के उनको देखने में विसुक दर्शन। अभी इसमें से क्या है, राग द्वेष मोह बढ़ेगा, लेकिन इसी प्रकार को देखने में अपना समय बिताते। लेकिन इति एव रूपा विसुक दर्शन पटिविरतो समनोगत, लेकिन ये जो बाकी श्रमण ब्राह्मण तो करते हैं, लेकिन श्रमण गौतम ऐसा नहीं करते हैं, उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। ओके,
इति वाहि भिक्खवे पुतुजनो तथागतस्य वर्णं वदमानो वदेय। और इस प्रकार से पृथकजन व्यक्ति तथागत के इन गुणों को देखकर क्या कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये भगवान के मध्यम शीलों में आता है कि भगवान बुद्ध अपनी जीविका को मिथ्या नहीं बना देते हैं, ओके, और लोगों ने श्रद्धा से दिए गए दान का दुरुपयोग नहीं करते हैं, है ना। तो ये भगवान के अच्छे गुणों में से एक अच्छा गुण है, ओके। फिर बाद में आता है कि इसी प्रकार से कोई श्रमण ब्राह्मण है जो अलग अलग श्रद्धा से दिए गए दान का मतलब भोजन को ग्रहण करने के बाद जो अलग अलग तरह के मतलब खेल खेलते हैं, उसमें से आता है जुआ आदि खेल जुआ खेलते हैं, है ना, या जुआ जैसे भी और भी कोई रहते हैं तो जो हाँ जुआ के अंतर्गत जो आने वाले आता है, कुछ जीतने वाला कुछ ऐसा रहते हैं, वो खेल खेलते रहे, नशे में लगे रहते हैं। जैसे कि अष्टपद का उस समय में एक ये होता था, आज ऐसे कुछ तो भी बनाकर आज भी कुछ ऐसा है ना, उसके पहले ज़माने के नाम है, जैसे अष्टपद है, 10 पद है, उसको इसमें अभी तो सिर्फ नाम आए हैं। 10 पद है, परिहार पथ है, संधिकं खलिकं घटिकं सलाक हत्तं अखं पंगचीरंग। अभी ये सिर्फ नाम है, उसके में मुझे वो कैसे कैसे गेम हुआ करते हैं उसके बारे में विस्तार तो नहीं है। जुए का आज भी चलते हैं अलग अलग तरह के, हाँ, तो लेकिन उसके बारे में खेलों में भी लगता है। हाँ, अभी उसके बारे में ज़्यादा तो ये नहीं है, लेकिन उनके नाम कुछ है ना। तो जैसे सन्निकं खलिकं घटिकं शलाक हस्तं शलाका ऐसे हाथ से ऐसे कुछ खेलना होता है। कोई अक्ष कोई चलाते हैं, पंगचीर वंक मुखचिक। अब ये गेम के नाम है, तो अलग अलग रथ की दौड़ है, यानी कि रेस लगाना है, तीर चलाने की बाजी है, लगाना होता है, या बुजोल और नकल करने का, जैसे कॉमेडी शो करते तो नकल उसको मिमिक्री करना होता है। उस प्रकार के मतलब ये बाकी श्रमण ब्राह्मण कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं, मतलब जो ऐसा श्रद्धा से दिया गया भोजन लेने के बाद भी। लेकिन श्रमण गौतम ऐसे कुछ नहीं करते हैं। इसमें अट्टकथाओं में एक एक शब्द का वर्णन दिया है। उसको अक्खंदी कहते हैं गुड़ कीड़ा, मतलब ऐसे गुड़ को भी जीतने, गुड़ होता है ना पहले जब, जैसे देखिए वो शाक्य लोग भी वो खेलते थे, बच्चे लोग खेलते थे ना, और कुछ ऐसा मतलब आगे कहते हाँ, और उसके बाद में उसमें गुड़ जीतता था, ओके। गुड़ का ही हाँ, उसको बोलते हैं आख्या का पंग चीर पन्न खिलाना पड़ेगा। हाँ ऐसा था, वैसा भी होता था। पन्न नालिकतं धम्मंता कीलंती, मतलब है ना, गाम दारकानं किरणकं खुद्दक नंगल। ओ वंकक मतलब कोई ऐसा जो गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग कुछ ना कुछ खेलते रहते ना, जैसे वो इस तरह के अलग अलग, तो उस तरह के लोग भी खेलते उनको देखना होता है शायद, ये तो खेलना है। लेकिन ऐसे पुराने ज़माने में वो लोग ऐसे इसमें देखने में मतलब अपना समय बिताते थे, और खेलने में भी ऐसा समय बिताते थे। उसको बोलते हैं जूत पमाद ठानानुयोग अनुयुक्ता, मतलब ऐसे जो अलग अलग तरह के जो गेम्स रहते हैं, जो जिससे कुछ कमाया जाता है या ऐसा कुछ या खेल होते हैं, तो उसी में वो अनुयुक्ता मतलब आनंद लेते हुए रत रहते हैं, ओके। लेकिन श्रमण गौतम ऐसे नहीं करते हैं, तो इस प्रकार की प्रशंसा करते हैं। बाद में आता है जैसे कि अन्य श्रमण ब्राह्मण श्रद्धा से दिया गया भोजन ग्रहण करके ते एव रूपं उच्चासयन महाशयनं अनुयुक्ता विरंति। उन लोग वो अलग अलग तरह के उच्चासन मतलब बहुत बैठने का हो, उसको बैठने का बहुत आलिशान जो अच्छा वाला आसन है, उसको शयनासन कहते हैं, बेड को सोने वाला शय। तो उसका उपयोग करने में या उसको कैसे मिला मतलब प्राप्त करना है और उसका उपयोग लाना है, इसके बारे में वो सोचते हैं और ऐसा उपयोग करते रहते हैं। और जैसे कि इसमें आता है आसन
आसंदिंग, पल्लकंग, गोनकंग, चित्तकंग, पटिकंग। अभी इसमें नाना अलग अलग इसमें नाम आए हैं। अभी उसके देखते हैं अभी उसको क्या क्या इसमें आता है हिंदी में। जैसे कि दीर्घ मतलब उसको बोलते आसंदी कहते, मतलब आसन थोड़ा लंबा चौड़ा अच्छा वाला है, दीर्घ आसन है। पलंग है, बड़े बड़े रोए वाला आसन है। विचित्र यानी कि बहुत सारे डिज़ाइन किया हुआ आसन है। उजला का मतलब एक डार्क कलर वाला या उजल कंबल से बना हुआ आसन रहता है। फूलदार बिछावन, अलग अलग कपड़ों पर अलग अलग तरह के फूल डिज़ाइन बनाकर बनाया हुआ आसन रहता है। रजाई वाला, जो मुलायम वाला रजाई बनाते हैं। गद्दा वाला, अलग अलग गद्दे से। सिंह के, बाघ के आदि के चित्र वाला, अलग अलग चित्र बनाते हुए वही आसन बनाते हैं, जिसमें जैसे वह राजशाही लोगों में जैसे होता है कुछ कुछ ऐसा। झालरदार आसन, मतलब अलग अलग तरह के जो उसको डिजाइन के लिए झालर बनाते हैं वैसा वाला। मतलब और भी अपने हाथों से कुछ अलग अलग तरीके से जो डिज़ाइन बनाकर जो बनाए हुए आसन होते हैं। हस्त क्या बोलते हैं उसको, जो अपने हाथों से बनाकर वो तैयार करके किए हुए आसन रहते हैं, जो पर्टिकुलरली वो बहुत महंगे रहते हैं, है ना, जो पर्टिकुलर शॉप में मिलते हैं वो वैसे वाला नहीं, वो वाला लंबी। बाद में आता है लंबी दरी का वाला आसन है। हाथी का साज वाला, घोड़े का साज वाला, रथ का साज वाला, कदली मृग की खाल का बना आसन, चंदवादार आसन, दोनों और तकियों वाला रखा हुआ। मतलब अलग अलग वो जैसे आलीशान वाला जैसे आसन रहते हम जैसे राजशाही आसन में देखते हैं, अलग अलग साइड में पीछे वाला अलग अलग तकिए यूज़ करके हुए ये करते हैं। तो इस तरह के आसन को उपयोग में लाने में या उस आसनों को बटोरने या उसका उपयोग करने में बाकी लोग ऐसे समय बिताते। लेकिन उस प्रकार से श्रमण गौतम अपने ऊंचा आसन जो शयनासन है उसका उपयोग नहीं करते हैं, या उपयोग करने में कोई मतलब ऐसे ये नहीं रुचि नहीं कर रखते, उससे प्रतिविरत रहते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के इस गुणों को देखकर पृथकजन व्यक्ति भी भगवान की प्रशंसा करता है। बाद में आता है जैसे कि बाहर के श्रमण ब्राह्मण लोग श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करके वे क्या करते हैं, ते एव रूपं मंडन विभूषण ठानान योग अनुयुक्ता विरंते। अभी उन्होंने श्रद्धा से दिया गया भोजन लिया, लेकिन क्या करते हैं फिर अपने आप को इस तरह से मंडन यानी कि अपने आप को अच्छा मंडित अगर आकर्षक बनाने के लिए, विभूषण यानी कि कोई अलंकृत करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करने वाले रहते हैं। अनुयत्ता व्यरंते, उसी में अपना समय बिताते हैं। यानी कि जो भी अलंकार है, वस्त्र है या जिससे हम अपने आप को विभूषित बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, वैसे में वो अपना समय बिताते लगे रहते हैं। अभी वो तो श्रवण ब्राह्मण है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, आज भी कुछ कुछ देखते हैं, वो उनका स्नान करने के बाद में अलग अलग वस्त्र लेकर उनका तीला लगाना या कुछ कुछ ये करना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। हाँ, बालों को सेट करना उनका रहता है। तो जैसे उसमें तो दिया है संयथीदं उच्छादनं परिमर्दनं नापनं संवाहनं। हाँ, नहीं, ये तो सिर्फ अपने आप को भी नहीं, दूसरों के बारे में भी है वो। इसमें देखिए कहाँ कैसे आता है वो पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था। श्रमण ब्राह्मणों से मालिश कराते हैं, पैर दबवाते हैं, मतलब वो नहाते हैं तो कुछ उपटन लगवाते हैं, इस तरह नहीं वो भी है, लेकिन है। हाँ उसमें आता है उबटन लगवाना है ना, चंदन कर ले उबटन जिसमें हो सकता है। शरीर को मलवाना है, शरीर को मलवाते मतलब मसाज करने जैसा है। दूसरे के हाथ नहाना, दूसरे के हाथों से नहाना है, मतलब दूसरों के हाथों से अपना स्नान करवा कर लेते हैं। देखिए आज भी देखिए वो गंगा नदी की तरफ इधर मैंने कुछ लोगों तो ऐसे भी देखा कि हाथ से नहीं नहाते, पैरों से नहाते, मतलब उसके सिर पर पैर रखते हैं और उसके ऊपर पानी डालकर नहाते हैं, नहा लेते। पुराने ज़माने में ऐसा करते थे। एक मंच ऐसा बनाया जाता था,
उसमें क्षत्रिय राजकुमार के राजा को बिठाते थे, ब्राह्मण लोग उसके नीचे बैठते थे। वो उसके शरीर का पानी आए तो वो उसके नीचे धरती में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलते थे, क्योंकि उसने किया हुआ वो पाप है ना, वो ब्राह्मणों के उस पर आना चाहिए और उसके हाँ अपने शरीर पर लेते थे, जिससे कि वो सारा पाप उसका धुल जाए, राजा शुद्ध हो जाए। तो इस तरह की कुल मतलब परंपरा से भी वो अपना समय बिताते थे। ओके, वो बेचारे अभी यही कह सकते हैं और कुछ नहीं है। ओके, बाद में आता है शरीर दबवाना है, दर्पण मतलब जैसे कि अलग अलग तरह के दर्पण कहते हैं, कोई शीशे में अपने आप को सजाने वाला होता है। अंजन यानी आँखों में कुछ ये करना है। हाँ, माला अलग अलग तरह की मालाएं हैं, लेप है, मुख चूर्ण है, पाउडर लगाते, उस समय में भी पाउडर था और ऐसा था, ये तो होता ही है कोई ऐसा। कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो आज हो, पहले की है सारी। मुख लेपन है, जैसे क्रीम का है बात आता है। हाथ के आभूषण है, शिखा में कुछ बांधना, छड़ी, तलवार, छाता, सुंदर छाता, ऐसे कुछ अलग अलग हाथ में रखते हैं ना, उससे अपना कुछ डेकोरेट कर सकते हैं। सुंदर जूता है, टोपी है, मणि है, चंवर है, लंबे लंबे झालर वाले सांप, उजले कपड़े हैं, है ना, जैसे कि अलग अलग, जैसे आजकल की लोग लड़कियां लोग ओढ़नी में ऐसा करते हैं। तो इस तरह के विविध प्रकार के क्रियाएं बाकी श्रमण लोग करते हैं, श्रमण ब्राह्मण लोग करते हैं, लेकिन जो कैसे वो श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और ऐसा करते हैं। लेकिन श्रमण गौतम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे पृथकजन लोग भगवान बुद्ध की ओर देखते हुए देखते हैं, हाँ भगवान बुद्ध ऐसे नहीं करते हैं। और भगवान कहते हैं इस प्रकार से पृथकजन व्यक्ति भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध के इन गुणों को देखता हुआ उनके गुण वर्णना प्रशंसा करता है। ओके, बाद में आते हैं जैसे कि बाहरी जो श्रमण ब्राह्मण है, दूसरों ने दिए गए श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद में भोजन करके वे लोग इस प्रकार की तिरछान कथं अनुयता विहरन्ति। तिरछान कथाओं में, तिरछान कथा जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था, जैसे दैत्य कथा, तिरछान कथा, उसी में वे लगे रहते हैं। जैसे कि अभी खाना खाए, 2-4 लोग ऐसे मिल गए बस, या कुछ लोग मिल गए बस, बात करने लगे, तो बात करने में वही रहता है। कैसे राज कथा है, चोर कथा है, महामत मंत्रियों की कथा है, सेना कथा है, भय कथा है, युद्ध कथा है, अन्न कथा है, अलग तरह के पान पेयों की कथा है, वस्त्रों की कथा है, शयन की कथा है, मालाओं की कथा है, गंध सुगंधित द्रव्य कथा है, न्यात ऋषारों की कथा है, यान वाहन यानी ट्रैवलिंग के लिए उपयोग में लाने वाले यान की कथा है, गाँव की कथा है, नगरों की कथा, निगम यानी छोटा गांव है उसकी कथा है, नगर यानी बड़े सिटियों की कथा है, जनपद यानी राजाओं की कथा, स्त्रियों की कथा है, सूर कथा है, विशिखा यानी जो चौराहे की कथा है, कुंभठान कथा है, पूर्व प्रेत यानी कि जो का मृत हुए लोगों के बारे में है। तो इस प्रकार से नाना इसमें आता है संसार विविध घटनाएं, जिसमें एक आती है उसकी कथा है, सामुद्रिक घटनाएं उसके बारे में कथा बातचीत करना है। और इसी तरह के इधर उधर की जनश्रुतियों के अनुसार मुझे लोगों के जो सुनी सुनाई बातों को लेकर भी वो करते हैं। तो इस तरह की तिरछान कथाओं में अपना समय बिताते हैं। अभी पता नहीं उनको इसके अलावा कुछ दिखता नहीं और करते हैं, है ना, और उसके अलावा करने के लिए कुछ होता भी नहीं ना, लेकिन उनको समय बिताना होता है और वो बिताते हैं श्रमण ब्राह्मण जो लोग। लेकिन श्रमण गौतम इस प्रकार के तिरछान कथाओं में अपना समय नहीं बिताते हैं और करते भी नहीं, इससे प्रतिविरत रहते हैं। अभी इसमें आए हुए हर एक चीज़ को अपना भी शील बनाना जरूरी है। अभी ये तो भगवान के गुणों के बारे में बोला है, लेकिन हमें भी जैसे कि बीजगाम भूतगाम से लेकर जैसे यहाँ से जो मध्यम शील में जो पार्ट आता है, वो हर एक चीज़ हमें भी वैसा करना जरूरी है। जैसे भगवान का गुण है, वो गुण हमारा भी होना चाहिए, है ना। सन्निधिकार से मतलब बटोरने वाला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में विशुक दर्शन में आने वाली चीज़ों में नहीं होना चाहिए,
या जो खेल कूद में जो जैसे कि एक खेल करते हैं अलग अलग, है ना, कुछ कमाने के लिए, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उच्चासन शयनासन को मतलब उपयोग करने या उसको जो काम भोगी लोग करते हैं वैसे में कोई ये नहीं होना चाहिए। फिर बाद में अपने शरीर को विभूषित मंडित करने के लेकर जो आते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। और ये उसी प्रकार से तिरछन कथाओं में भी हमारा कोई ये नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को इन गुणों से युक्त बनाना है, और जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे हमारा शील गुणधर्म मजबूत होगा। और यही धर्म की बातें हैं जो हमें सम्यक समाधि की ओर, इससे तो शील परिपूर्ण होता है, लेकिन सम्यक समाधि की ओर जाने के लिए कारण बनते हैं। ओके, फिर आगे कहते हैं इस प्रकार के इन गुणों को देखकर पृथकजन व्यक्ति भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो उसी प्रकार से यथा वापने के भवंतो समन ब्राह्मण, यहाँ कोई एक जो भी कोई श्रमण ब्राह्मण है, श्रद्धा देयानि भोजनानि भुंजित्वा, श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करके वे इस प्रकार से एव रूपं विगाहिक कथं अनुयंता विहरन्ति। विगाहिक कथं, ओके, विगाहिक कथं मतलब जैसे कि लड़ाई झगड़ों की बात, जो लड़ाई झगड़ों को लेकर जो या उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन बातों में ही लगे रहते हैं। तो उसमें से वो बहुत डेंजर रहता है। मतलब इससे विगाहिक कथा मतलब जैसे कि खास करके वो जो नग्न साधु थे निघंटनाथ पुत्र, उनका जब डेथ हुआ था तो अबे डेथ हुआ, उनका मृत्यु हो गया, उनकी डेड बॉडी बाजू में पड़ी है, और नग्न साधु सन्यासियों का एक ग्रुप था और जो गृहस्थ उनके जो श्रावक लोग थे, उन दोनों में मतलब इस प्रकार की चर्चा चल पड़ी, मतलब विवाद हो गया। ये विगाहिक कथा मतलब ऐसे विवाद उत्पन्न हो गया, है ना। तो सन्यासी लोगों को लगता था कि हम अच्छी तरीके से निघंटनाथ के धर्म को अच्छी तरीके से हम जानते हैं। गृहस्थों को फिर उनको बताया कि कैसे जानते हो बताओ, तो उनको अच्छा नहीं लगता। अरे तुम क्या जानते हो, जो पहला बताना था वो बाद में बता रहे हो, बाद में बताया पहले बता रहे हो, है ना। उसका तो तुम आदि भी नहीं जानते, अंत भी नहीं जानते। ऐसा तो उन्होंने कभी सिखाया नहीं। हम इतनी समय से उनकी सेवा में रहे, उतना वैसे बताया। मतलब अलग अलग तरह की मतलब घुमा फिरा कर उसमें जाल में डाल देते। उसमें से अभी देखिए कैसा होता है, देखिए। हाँ, इसमें कहते हैं मतलब जैसे वाद विवाद वाली बातें में होती है, उसमें ऐसा कहते हैं तुम इस मत, यानी कि जो भी धर्म उसका होता है, जो अपना मत है, शिक्षा है, उसको धर्म भी नहीं, वो जो भी नाम दिया जाता है, तो उसको तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ, है ना। अभी सेम टू सेम विवाद है, कैसा तो सेम पैदा हो गया था। तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ, तुम क्या जानोगे, है ना। तो मतलब जो ऐसा बोल रहे हैं तो तुम क्या जानोगे, तुम्हारे जानने की क्या क्षमता है, इस तरह के, है ना, इस तरह के बता रहे हो। तो तुमने इसे ठीक से नहीं समझा है, मैं इसे ठीक समझता हूँ। जो हम जो समझ रहे हैं, मैं ही इस बात को ठीक हम समझ रहे हैं, तुम कुछ नहीं समझ रहे। मैं धर्मानुकूल कह रहा हूँ, जो मतलब जो उसका धर्म, जो बात बताई गई है उसने बताए हुए के अनुसार मैं कह रहा हूँ, तुम नहीं कह रहे हो, है ना। तुम धर्म विरुद्ध कहते हो, उसने जो हमें कह दिया है उसके बिल्कुल शिक्षा के विरुद्ध तुम कह रहे हो, है ना। जो पहले कहना चाहिए था उससे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना था उसे तुम पहले कह दिया है। बात अभी यहाँ मतलब कट गई है, मतलब जैसे कि जैसा उन्होंने कह दिया तो ऐसा है ही नहीं, तो बात मतलब है ही नहीं, कट गई है। तुम पर ही दोषारोपण किया गया, मतलब क्या बोलते हैं, तुम पर दोषारोपण किया गया, मतलब जो भी ये है तो दोषपूर्ण तुम बात कह रहे हो, ऐसा होता है। और उलट पक्ष में ये तो दोष तो है ही, लेकिन तुम अभी इसमें मतलब ये फंसे हुए हो कि सही तरीके से अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना था वो बोल रहे हैं, जो पीछे बोलना था आगे बोल रहे हैं। तो इस तरह से तुम ही इसके पकड़ में आ गए, मतलब इस गलत है करके इसमें फंस गए हो। इस आपत्ति से छूटने की कोशिश करो। अभी तुम पर ये जो दोषारोपण है, अभी इसको ठीक करने के लिए तुम कोशिश करो बोलते हैं ना, तुम अपनी गलती को सुधारो बोलते हैं।
यदि इसका उत्तर दे सकते हैं तो दे दो, है ना। यदि उसका उत्तर दे सकता है, सही तरीके से उत्तर दे सकता है तो दे दो। आदि रूप से वे लोग झगड़ा कर लेते हैं, है ना। हाँ, आरोपितो ते वादा, तेरे ऊपर ही मतलब इस तरह का आरोप आ गया होता है। निग्रहितो त्वंग मसी, तेरा ही निग्रह हो गया, तू अभी हार गया है। तुझे अभी इसका मैं जो पूछ रहा हूँ इसका उत्तर नहीं आ रहा है, तू हार गया है। चरंग वादप मोखा है, प्रयास करो बोलते हैं, इस वाद से तू अभी छुटका मुक्त कैसे हो सकता। वो पिछले समय में एक ऐसा एक युग भी आया था जैसे डिबेट्स करना, तो डिबेट शास्त्रार्थ चलता था। एक कोई राजा भी उसमें इंटरफेयर करता था, जो हार जाता था उसको या तो देश से निकाला था, नहीं सारा उसका लूट लेते थे, बंदी बना लेते थे। हाँ। और ये एक समय में ऐसा भी, मृत्युदंड भी था। हाँ, मृत्युदंड था, मरना पड़ेगा तो हारेगा, मतलब बड़े नहीं डेंजर था। किसी किसी का सर काटना था, किसी को देश से निकालना था, किसी को लूटना था, किसी को बाद में आया था धर्मांतर करने का। अगर जो हार जाता है उसको धर्मांतर, या तो मर जाना नहीं तो धर्मांतर कर लेना, हमारे में आ जाओगे। हाँ, तो ऐसा हो जाता था। तो लेकिन अभी इसको इसमें इस इतिहास में बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हुए हैं। और बुद्धिज़्म में अभी थोड़ा सा टच इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ जो बौद्ध लोगों को जो परिवर्तित किया गया उसका कारण ये भी था, या तो दर्शन से अलग किया जाता है, नहीं तो परिवर्तित किया जाता है। तो उन्होंने उसमें बहुत विद्वान भी बुद्धिस्ट लोग थे, भिक्षु लोग थे, लेकिन क्या करते थे वे लोग आसुर विद्याओं का उपयोग करते थे या कुछ ऐसे अमनुष्यों की विद्याओं का उपयोग करते थे। और उसमें क्या करते थे, या तो उसका मन या तो ब्लॉक कर देते थे, या माइंड ऐसा ब्लॉक कर देते थे, और मतलब या तो उसका मुंह खुलता नहीं था, उस समय मौन रहने के कारण वो हार जाता था, या कुछ ना कुछ ऐसा उत्तर देने की क्षमताओं को इधर उधर वो गलत लोगों की पावर से उसका बंद करवा देते थे, ठीक है। और इस कारण से भी वो हरवा देते थे। तो ऐसे भी जो जिनको हराया नहीं जा सकता था इनको ऐसे हराया, है ना। और इस तरीके से भी वो जो नालंदा है, तक्षशिला है, बड़े बड़े जो विद्यापीठ में के भी बड़े बड़े लोगों के साथ में डिबेट्स करके भी मतलब ऐसा ये परास्त किया था। और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनको फिर आग में डाला गया, किसी को मारा गया, किसी नदी में डुबा दिया है, मतलब अलग अलग ऐसा हुआ है। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसे भी अभी परंपरा आई थी तो गुरु जी कहाँ चली गई है? देखो धर्म परिवर्तन खूब चालू है, चल रहा है, कर रहे हैं, पैसे देके कर रहे हैं, उनके पालन पोषण के लिए पैसे देते हैं कि नहीं, वो बात अभी पार्ट अलग है। लेकिन बस उस समय में जो श्रमण ब्राह्मण लोग जिन प्रकार के विवादों में ऐसे पड़े रहते थे, तो ऐसे बोलते हैं, अरे तुम क्या जानते हैं इसके बारे में, तो हम ही जानते हैं, और तुम तो जान ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि तुम जो कह रहे हो तो इसके अनुसार है ही नहीं है ना। जो कहना चाहिए था वो तो नहीं कह रहे हैं, और जो नहीं कहना था वो कह रहे हैं, जो पहले कहना था बाद में कह रहे हैं, जो बाद में कहना था पहले कह रहे हैं। तुम ही तुम्हारे विवाद में तुम ही फंस गए, है ना, अभी उसको मुक्त होकर दिखाओ। मतलब इस तरीके से वाद विवादों में पड़े रहते, और उसमें घंटों दिन बिताते, कभी कभी रात भी बीतती थी। ओके, तो ऐसे लोग उलझे रहते। लेकिन दूसरे लोग, पृथकजन लोग भगवान बुद्ध को देखते, अरे भगवान कितने शांति भरा जीवन जीते, कहीं कोई ऐसा नहीं है ना। तो इस प्रकार के भगवान बुद्ध को इन सभी चीज़ों से प्रतिविरत रहता हुआ देखकर तथागत बुद्ध के गुणों को देखते हुए वे लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे भगवान बताते हैं। फिर बाद में आता है यथावापने के बंतो समन ब्राह्मणा सद्य देयानि भोजनानि भुंजित्वा। जैसे कि यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद ते एव रूपं द्वितीय पहीन गमनानुयोग अनुयुक्ता विहरन्ति। अभी श्रद्धा से दिए गए भोजन को लेने के बाद में कोई ऐसा दूध को भेजना है, या दूसरों ने जैसे कि राजा का दूध खुद बन जाते थे, कि जैसे कि कहते हैं हाँ बताओ कुछ मैसेज है तो मैं यहाँ का वहाँ बता दूंगा, मुझे यहाँ इतना इतना दे दो करके। तो ऐसे जैसे कि यहाँ बताया है, जैसे सैयद हिदंग रंजंग राज महामत्तान। अभी राजा लोग क्या बोलते हैं, जाओ इस मेरा संदेश उस राजा को जाकर बताओ, तो जी महाराज करके बोल के उनका संदेश लेते, फिर वहाँ के जाकर बोल देते कि इस महाराजा का ऐसा द्वितीय काम करना है। राज महामत्तान जो मिनिस्टर्स लोग रहते, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर्स को ये करते हैं,
अपने राज्य के मिनिस्टर के पास में मैसेज भेजते हैं। खत्तियान, क्षत्रिय लोग जो बहुत पैसे वाले बड़े लोग रहते हैं तो एक दूसरे के साथ मैसेज देते हैं। ब्राह्मणान, जो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते हैं वो भी दूसरे ब्राह्मणों को बोलते हैं, हाँ तो श्रमण ब्राह्मणों को जाओ बोलते इधर का उधर मैसेज दे दो। गृहपति का आना, जो बहुत बड़े पैसे वाले गृहपति वैसे लोग होते हैं उनका भी मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। कुमारान, जो कुमार लोग होते हैं है ना, तो इधर उनका भी वो दूध का काम करने में वो अपना लगे रहते हैं। उसमें आता है, वो कहता है ईद गच्छ अमुत्रा गच्छ ईदंग हर अमुत्रंग ईदंग आहराति। वो कहता है यहाँ चले जाओ, नहीं वहाँ पहले आता है गच्छ होता है, हाँ इधर, हाँ यहाँ चले जाओ बोलते हैं, या अमुत्रा गच्छ, और उधर से जाकर उधर से एक वो मैसेज लेकर आ, ईदंग हर ये ले लो, और अमुत्रंग ईदंग आहरा मतलब ये लेकर उधर जाकर दे दो, है ना। ये मैसेज हो, वस्तु हो, चीज़ हो, इस तरह के दूध का कार्य। इति वा इति एव रूपा द्वितीय पहिन गमनानुयोग पटिवीर तो समनो गौतम। लेकिन ऐसे बाकी श्रमण ब्राह्मण तो करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध इस प्रकार के दूत आदि कार्य नहीं करते हैं, है ना। और भगवान बुद्ध श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद और इन सब से विरत रहकर अपने शील समाधि प्रज्ञा विमुक्ति आदि गुण धर्मों में अपना विहार करते हैं, है ना। ये इस प्रकार के इसमें नहीं करते। तो ये पृथकजन व्यक्ति भी भगवान बुद्ध के इस स्वभाव को देखते, बाकी लोगों को करता हुआ देखकर और भगवान को न करता हुआ देखकर, प्रतिव्रत देखकर भगवान के प्रति गौरव जगाता है, गुणवर्णन करता है, भगवान तो ऐसे भी हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं पुथुजनो तथागतस वन्नं वदमान वदेय। पृथकजन व्यक्ति प्रशंसा करता है। फिर आगे आता है यथावापने के भवन्तो समन ब्राह्मणा श्रद्धादेयानि भोजनानि भुंजित्वा। यहाँ कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण होते श्रद्धा से दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद में ते कुहकाच होन्ति लपकाच निमित्तिकाच निप्पेसिकाच। कुहका मतलब वे लोग क्या करते हैं, ठगने वाले, एक दूसरे को ठगने वाले, नहीं का। आज भी बहुत सारे लोग ठगते हैं, घर के सामने आते हैं, कहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा है ना, ये रत्न ले लो, है ना, ये रत्न से तेरी रक्षा, और वो रत्न किधर का भी पत्थर रहता है, किधर का, मतलब ठगते हैं। आजकल लोग है ना वो ऐसे कुछ ठगने वाले लोग तो बहुत हैं, किसी भी माध्यम से वो ठगते हैं। नक्षत्र तारों का भय दिखाकर, भूतों का मनुष्य का भय दिखाकर, या हाथों की लकीर देखकर भी ठगते हैं, है ना। या आपका भविष्य थोड़ा सा कुछ चीज़, नाम पहले तो बोलते हैं तुम यहाँ रहने वाले हो, तुम ये नाम है, तेरे घर में इतने लोग हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं ओके। और बाद में लंबा चौड़ा कुछ तो भी ऐसा उसके पास कुछ ना कुछ लेते हैं, है ना, सावनों का, तो ऐसा ठगते हैं। तो ते कुहकाच होती, तो कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो कुहक मतलब ढोंगी होते हैं। ढोंगी यानी मतलब जैसा वो वैसा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो, मतलब दूसरों को ठगने वाले होते हैं। ओके। लपकाच बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के मतलब बातें बोलकर उनको धोखा देते हैं। बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, नहीं तो ऐसे मायावी दुनिया के कुछ बातें बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लपकाच। नेमित्तिका मतलब ऐसे जो ज्योतिष के पेशे वाले जो निमित्त बताते हैं हाँ तुम्हारे चेहरा में ऐसा ऐसा है, तेरा ऐसा ऐसा होने वाला है ना, तेरे हाथों की लकीरें ऐसे ऐसी है ना, तेरे हाथ ऐसे दिखते हैं, तेरा कद ऐसा है, तू ऐसे से चलता है तू ऐसे बैठा है कि तू ऐसा हो जाता है, घर की चीज़ों को इधर की बात इधर रखेगा तो ऐसा हो जाता है ना। वो कुछ ना कुछ ऐसे उसका अपने जाल में फंसाएगा। हाँ, और वो ऐसा हो जाता है, इसमें कोई ये नहीं है ना। और मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको मतलब जैसे कि पुराने ज़माने में अच्छे लोग भी हुआ करते थे, लेकिन वो ठगने का उनका स्वभाव नहीं हुआ करता था। लेकिन आजकल इस विद्याओं में सिर्फ ठगना ही ज़्यादा है ना। ज्योतिष, हाँ एक धीरेन्द्र शास्त्री है, हाँ
वो 22 साल का 23 साल का लड़का। नहीं वो तो नहीं 26-27 का नहीं वो उसका तो अलग है। वो तो क्या करता है, उसकी गैंग रहती है, पहले ही मालूमात निकाल लेता है, फिर खुफिया से उनको बता देता है, हाँ। चिट्ठी निकालता है, वो हाँ। सही से बताता है, लोगों को लगता है। नहीं और दूसरा भी है, कुछ कुछ अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी करता होगा तो एक बात होती है कि वे लोग क्या करते हैं, उन लोगों को एक रहता है किसी न किसी अमनुष्य का सपोर्ट रहता है। हाँ, वो ओके सिद्ध किए हुए होता है। हाँ, मतलब एक किसी अमनुष्य का एक मंत्र से किसी अमनुष्य का कनेक्शन हाँ, जोड़ वो लेते सिद्धि हैं। ओके, एक अमनुष्य का मंत्र जोड़ लेते, कभी कभी उसके मन की बात जो समझ लेते हैं ना, या कुछ कुछ जो नहीं दिखता है वो भी दिखता है। समझो किसी के भीतर अगर अमनुष्य है तो हमें तो नहीं दिखता है, लेकिन वो अमनुष्य की दृष्टि देखता है तो, या उसके इसे देखता है तो समझ में आता है कि उसके अंदर है। तो हाँ, तो जो भी है वैसा बता देता है, तो उसमें कोई बड़ा सा बात नहीं है, वो खुद का पावर नहीं होता है। बताते हैं उसको, तो वो बताता है, उसकी हाँ। क्या क्षमता है कि बता देगा। हाँ, तो ऐसा ही होता है, अमनुष्यों के बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो पुराने ज़माने में तो इससे ये तो कुछ नहीं है, इससे बहुत डेंजर लोग थे। वो मंत्र विद्या बहुत डेंजर है। कुछ कुछ ऐसे मंत्र विद्याएँ होती है, मतलब आदमी के अंदर का जो, मतलब ये भी पूरा जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, या उसका मतलब जो प्राण वायु है निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, है ना। अलग अलग हाँ, वो अलग अलग सिद्धियाँ होती, लेकिन वो सब कुछ है ना एकदम हीन है, हीनो गमो पोच। तो ऐसे श्रमण ब्राह्मण करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिषी कार्य करने वाले होते हैं। ओके, उसमें आता है जादू मंत्र दिखाने वाले। ओके, पहले किधर गया वो, हाँ, नैमित्तिका यानी कि जो निमित्त ज्योतिष शास्त्र, निप्पेसिका में जो कुछ ऐसे चमत्कारिक कुछ चीज़ें दिखाकर लोगों को लूटते हैं, या जो भी है वैसा भी अपनी जीविका का माध्यम बनाते हैं। लाभेन लाभं निजी गिन सितारो, उसको बोलते हैं कुछ लाभेन लाभन, कुछ लाभ उनको करवाते हैं और उससे से बहुत बड़ा कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब कोई जरिया देखते हैं। अगर मैं उनको कुछ ये लाभ करवा कर दूंगा तो उससे मुझे कितना लाभ मिल सकता है, इसे कुछ देखते हैं। हाँ, वो भी है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ करते हैं तो उससे हमें कितना मिलता है। वो सट्टे का नंबर बताते हैं, जिसको निकलाता है तो फिर वो उसको जाकर के उस महाराज जी को चढ़ाते हैं। मैं गया था महाराज स्थान को, वहाँ आते देख के पास। तो ऐसे है ना, श्रवण ब्राह्मण पहले जमाने में करते थे। भगवान बुद्ध क्या करते हैं उसको आगे कहते हैं। तो इसी प्रकार के अलग अलग तरह के जीविका मतलब चलाते हैं। लोगों ने दिए हुए श्रद्धा का भोजन ग्रहण करने के बाद भी इस तरह करते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो भगवान बुद्ध इति एव रूपा कुहन लपना पटविरतो समनो गौतम, लेकिन भगवान बुद्ध समन गौतम इस प्रकार के जो ढोंग करने वाले, लोगों को ठगने धोखा देने वाली चीज़ों से प्रतिविरत रहते हैं। और भगवान कहते हैं भिक्षु, इसी प्रकार से कोई पृथकजन व्यक्ति तथागत के इन गुणों को देखता है, क्या तथागत ऐसे नहीं करते हैं, और ऐसा करता हुआ तथागत की वो प्रशंसा करता है, उसमें कोई बड़ाई नहीं। ओके, तो एक पृथकजन व्यक्ति को भी ये गुण दिखाई देता है। जनरली भगवान की व्यवहार आचरण समाज में प्रकट होते हैं, तो इनमें से पृथकजन व्यक्ति भी इस तरह से समझ लेता है ना। तो इस तरीके से ये मध्यम शील के अंतर्गत आने वाले बुद्ध गुण आते हैं कि भगवान बुद्ध ऐसे नहीं करते हैं, है ना। अभी ये तो एक पृथकजन व्यक्ति ऐसे देखता है, लेकिन भगवान बुद्ध भगवान का श्रावक इन्हीं गुणों को कितनी अच्छी तरह से समझ सकता है, बहुत अच्छी तरह। अभी जैसे जैसे धर्म विनय सीखेंगे तब पता चलता है कि ये मध्यम शील के अंतर्गत आने वाले कितने महान गुण होते हैं भिक्षु और भगवान बुद्ध में, है ना। हर एक भिक्षु ने और भगवान बुद्ध होते ही है, भिक्षु में हर एक होने ही चाहिए गुण। तो ओके, भगवान बुद्ध में ये जो गुण है यही गुण भिक्षुओं में भी होने चाहिए। ठीक है, तो भिक्षु लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, ज्योतिष आदि या ऐसा ढोंगी जो ठगने वाले आदि नहीं कर सकते हैं, दूत कार्य भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो विवाद पैदा करने वाले जैसे बातें भी नहीं कर सकते हैं, है ना। विवाद में तो जैसे डिबेट्स करने के तरीके से। फिर बाद में तिरछान कथाओं में नहीं लगते हैं। उससे बाद में
मंडन विभूषण ठान के जो अपने आप को विभूषित करने वाली चीज़ों से भी दूर रहते हैं। उच्चासन महाशयना शयनासन का उपयोग करने या उसके में सुख देखने में नहीं रखते हैं। फिर वो आता है उसके ऊपर है जो तरह तरह के खेल हैं या जैसे कि ताश खेलते हैं आदि आदि कुछ उससे कुछ पैसा कमाने के लिए जो है अलग अलग होते हैं, तो उसमें भी अलग रहते हैं। उसके बाद में विशुक दर्शन से अलग रहते हैं। सन्निधिकार यानी कि बहुत सी चीज़ों को बटोरने में नहीं लगे रखते हैं और किसी भी बीज गाम आदि उसको भी कभी नष्ट करने वाले नहीं होते। तो इस तरह की इन सभी शीलों को अभी मैंने नीचे से ऊपर तक बताया, ऊपर से नीचे तक पूरा पहले बताया था। तो इन सभी शीलों को हम लोगों ने भी सीखना चाहिए। ओके, तो हाँ मुझे एक डाउट है भंते जी। हाँ, जब हम सोते हैं तो पूर्व और पश्चिम दिशा में सोना चाहिए या उत्तर दक्षिण में सोना चाहिए? नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो घर का जो आकार है उस हिसाब से सोना है, अगर आपको किस दिशा में कंफर्ट लगता है। लेकिन भगवान बुद्ध जिस दिशा में होते हैं या अपना गुरु जिस दिशा में होता है उस दिशा में अपना सिर करेंगे तो अच्छा होता है। जैसे बोधिमंड वज्रासन हमारे लिए अभी उत्तर की तरफ है, तो हमें उत्तर की तरफ सिर करके दक्षिण की तरफ पैर कर सकते हैं। जैसे देखिए सारिपुत्र भंते जी, अगर अपना गुरु अगर पूर्व की तरफ होते हैं तो पूर्व की तरफ अपना सिरहाना करके सोते थे। कितना गौरव था, है ना, अद्भुत बात थी। लेकिन कोई ज्योतिषी वाले लोग बोलते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए। नहीं, वो उनका जैसे उनके हिसाब से नहीं। एक बुक है पुण्य नाम की बुक में, उसमें लिखा है कि गुरु का दिशा, गुरुओं की दिशा जो आचार्य सम्राटों की दिशा वो दक्षिण तरफ होती है। जैसे भी हो, लेकिन सूत्र दिया है, सूत्र के हिसाब बस गौरव से सोना है, बस इतना ही, गौरव भाव से सोना है। अभी समझो कि किसी दिशा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा इधर है तो हम उधर नहीं सोना, ऐसे ये नहीं करना है, पैर नहीं करना है। और मुझे लगता है कि ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में सोए तो कुछ के बुरे ख्याल वगैरह नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ऐसा बताने वाले बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ओके, जिसमें गौरव की भावना श्रद्धा रखनी है और गुरु गौरव, धर्म का गौरव देखते हुए समझो आपका गुरु इस तरफ बैठे हैं और आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस बताएगा इस तरफ से सोना है, तो ऐसा कैसे होगा, है ना। तो जो धर्म में आता है उतना तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये मध्यम शील देखे हैं जो भगवान बुद्ध में गुण है, जो पृथक जन व्यक्ति भी इस तरह देखकर प्रशंसा करता है। तो इस ब्रह्मजाल सूत्र का ये मध्यम शील का यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अभी महाशील का जो चैप्टर है वो अगली बार देखते हैं। फिर उसके बाद में दृष्टियों के जो ये बारे में शुरू हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ आज का क्लास समाप्त।